Olha, babá, toma banho. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग का मतलब 9 बज गया है और मैं जस्ट अभी सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली थोड़ा मन भी ख़राब है क्योंकि सिचुएशन भी है ना, जैसे चल रहा है कोविड का सिचुएशन, जो पैंडमिक फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा लगा था कि पिछले साल जो सिचुएशन हो रहा था कि चलो धीरे धीरे करके एक नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर से ये स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार तो बोल रहा है कि डबल फेज़ में हो गया है स्टार्ट। मतलब पहले से भी थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक वाला सिचुएशन हो गया है। और केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, केसेस भी बढ़ रहा है कुछ कुछ जगह पे। फिर मतलब वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है बहुत सारा। ये इलेक्शन की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा हो गया ना, लोगों से कांटेक्ट वगैरह, इस वजह से भी ज़्यादा लग रहा है। और मतलब पिछले साल तो ऐसा था कि चलो हो रहा था, बहुत करीब के लोगों को किसी को ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे करीब का या रिलेटिव किसी को हुआ है और किसी को मतलब डेथ हो गई, ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया। लेकिन इस साल तो ऐसा हो रहा है कि अब जान पहचान के लोगों को भी सुन रहा है कि उनको हुआ है और बुरा लग रहा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है। मेरे हस्बैंड का ही पिछले साइड के, मतलब जहाँ पे पहले वो जॉब करते थे LNT में, बिहार में, वहाँ से इनका एक ऑफिस कॉलीग का मतलब डेथ हो गया दिस कोरोना की वजह से। फिर इनके कॉलेज के फ्रेंड है, मतलब तो 1-2 साल के बड़े होंगे, उनका भी दिस सिचुएशन कोविड की वजह से डेथ हो गया। तो ये सब है ना, मतलब बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, सोचिए। तो बस सिचुएशन तो ऐसा चल रहा है। और हम लोगों का तो मैं बोल रही थी पोस्टिंग हुआ है, बट जाने का तो अभी फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि बहुत जगह पे लॉकडाउन भी हो गया है, लॉकडाउन चल रहा है। और इस सिचुएशन में इधर से उधर ट्रैवल करना मतलब बहुत ज़्यादा वो रिस्क हो जाता है। तो अभी तो लग रहा है लेट ही होगा, कुछ पता नहीं है कब तक क्या होगा नहीं होगा। बस ऐसा सिचुएशन चल रहा है, इसमें देखते हैं कैसा कैसा होता है आगे। और इस सिचुएशन में जैसे कि वैक्सीन तो बहुत मतलब ले रहे हैं कुछ कुछ लोग। बाबू इदिगैश वैक्सीन तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना, वैक्सीन लेने के बाद भी 2 बार वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसा हो गया है। मेरा एक कलकत्ता की दीदी है, उनसे बात हो रही थी, वो स्कूल टीचर है, उनके ही कॉलीग जो टीचर, तो उन्होंने वैक्सीन लिया था, 2 बार वैक्सीन हो गया उनका, उसके बाद भी उनको हुआ है, उनके होल फैमिली को हो गया है। तो वो लोग अभी घर पे ही है, क्वारंटाइन में है। तो ये सिचुएशन है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्क तो कम है। बट फिर भी मतलब ऐसा है ना कि जो हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप जो भी बाहर से दो, इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को बढ़ाना चाहिए। इम्यून सिस्टम को जितना हम हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, उतना ये सारे जो प्रॉब्लम है, या कोरोना बोलिए, जो भी वायरस बोलिए, हम उससे लड़ पाएंगे अगर इम्यून सिस्टम को अगर हम बढ़ाएंगे तो जैसे कि घर बैठे हम लोग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सब कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशियस खाना, थोड़ा सा हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो ये सब करके हम थोड़ा थोड़ा करके इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, दिख रहा है कि बॉडी का ऑक्सीजन, तो वो ब्रीद इन ब्रीद आउट के थ्रू थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का जो फ्लो है बॉडी में हम अच्छा कर सकते हैं। तो बस ये सब हम करेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा। और क्या बोलूँगी, बस इतना है। बाकी आशा करते हैं सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएंगे फिर से जैसा पहले था। एक्चुअली आज ये मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद ना, मैं
कुछ किचन का भी कुछ काम कर रही थी। वो सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह लाए थे कल नहीं परसों लाए थे, और कल भी कुछ लाए थे। तो उसको मैं फ्रूट्स एंड वेजी वॉश में भिगो के रखा और उसको बस क्लीन करके रख दिया। और उसके बाद मेरी बेटी उठ गई, अब उसको खिलाऊंगी। ये देखो इधर घूम रहा है। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। और मैं ना आज वो करूँगी बाल पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल का मसाज करूँगी। गरम कर लिया मैंने तेल, इसको खिला लेती हूँ उसके बाद करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हो रहा। थोड़ा क्या है ना कि बाल में थोड़ा मसाज, ऑयल का मसाज होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प जो है बड़ा ड्राई हो जाता है, और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो वो थोड़ा बहुत बीच बीच में ना ऑयल मसाज करने से थोड़ा अच्छा होता है, हेयर के लिए भी अच्छा है। तो वो करूँगी कुछ देर में। सबसे पहले तो इसको ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर बाकी का जो काम है वो करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं, ये सब कर लेती हूँ उसके बाद। ओके रखे ना। और पानी ना गर्म बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसको ठंडा पानी दूँ तो फिर थोड़ा बहुत लेते हैं। चलो 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 चलो। ये है दूध कॉर्नफ्लेक्स। टेस्टी टेस्टी है। इसको जब भी हम लोग ऐसे खाते हैं ना, अंडे का पोच या तो ऑमलेट, तो थोड़ा थोड़ा करके वाइट पार्ट जो है वो दे देती हूँ, प्याज को छोड़ के। टेस्ट का बहुत फ़र्क है इसको, मतलब टेस्ट सही होना चाहिए कुछ कुछ भी चीज़ का। मम्मा खाई। अभी ना मैं थोड़ा सा ये ऑयल मसाज करूँगी, और इसको मैंने गरम कर लिया क्योंकि कोकोनट ऑयल है। तो यहाँ पे ठंडा अभी भी है, दिख रहा है कि मैं मॉर्निंग में स्वेटर पहनी थी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। अभी इसको मसाज करूँगी थोड़ा सा, और आज ना कर लेती हूँ। और ये देखो विटामिन डी है ना कि भाव লাগছে। आज मौसम देखो, बाहर धूप, काफ़ी तेज धूप है। पहाड़ में ना ये जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा तेज धूप होता है। बस मैंने तेल भी लगा लिया पूरा, और थोड़ा सा सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आ गई धूप में, थोड़ा बैठूँगी,
क्योंकि इस टाइम पे ना विटामिन डी भी ज़रूरी है लेना, इस वजह से इसको भी रख लिया थोड़ा। बट हाँ, अगर लेना है ना विटामिन डी तो बॉडी का हर पार्ट मतलब खुल के, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कवर करके बैठ गए धूप में, तो उतना काम नहीं करेगा जो विटामिन डी। एक्चुअली डायरेक्ट स्किन अगर आपको खुला रहेगा, स्किन के ऊपर जब धूप आता है फिर विटामिन डी जो है वो बनता है शरीर में, तो इसलिए वो खुला रहना ज़रूरी चाहिए। स्किन पार्ट जो है जितना खुला रहे कि आप बैठेंगे उतना ज़्यादा ठीक है। बाकी अगर कवर करके बैठेंगे तो उसमें ज़्यादा असर नहीं होगा वो वाला। सोचो अभी कंबल की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। अभी अप्रैल का आज तो 30 है, 30, तो अभी ज़रूरत पड़ रही है। रात को वैसे दिन पे नहीं पड़ रहा है आजकल, दिन पे जितना टाइम तक धूप रहता है उतना टाइम तक मतलब सही है वैसे। जितना टाइम ना धूप रहता है यहाँ पे बाहर, बाहर तो बहुत एक बार कोई दिखा है बाहर तो मतलब बहुत ज़्यादा आप धूप में बहुत टाइम तक बैठे भी नहीं रह सकते क्योंकि बहुत तेज वाला धूप आता है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको करके फिर रिद्धि को नहलाऊंगी मसाज करके, ऑयल मसाज करके। और यहाँ पे देखो हर जगह मतलब नेट है, क्योंकि बिना नेट के ऐसे नहीं रह सकता, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर घुस सकते हैं। तो खिड़की दरवाजे सब जगह पे नेट लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो नीचे रिद्धि, गुड आफ्टरनून, से गुड आफ्टरनून, से गुड आफ्टरनून। ताता तुरंत बाद ही जो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन है लगा लेती हूँ, मतलब ड्रेस वगैरह चेंज करने से पहले, क्योंकि स्किन जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, गीला रहता है, तो लगाने से वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में। इसलिए मैं सबसे पहले आके स्किन केयर जो लगाना होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का कर लेती हूँ। और बेटी अभी सो रही है, वो सोती है तब भी मैं जाती हूँ, तुरंत जाके नहा लेती हूँ। और अभी मुझे पूजा करना है, उसके बाद लंच। उस टाइम पे उसको खिला भी दिया था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, आधे से भी कम, वो सब किया। अभी बाकी जितने टाइम तक सोए रहते हैं मैं अपना काम कर लेती हूँ, और नहाना ये मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में जाना होता है ना, तो इसको रख के नहीं जा पाती, तुरंत सोती है और तुरंत मैं भाग के आ जाती हूँ। इसलिए चलिए फिर मैं कर लेती हूँ बाकी का काम, फिर मिलते हैं।
बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, दिखा था ना मौसम, देखो बिल्कुल ठंडा भी हो गया। बारिश हो जाता है ना यहाँ पे, इतना तेज़ बारिश होने से ही मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब एकदम से ही चेंज, मतलब इतना ठंडा हो जाता है बिल्कुल। क्या हुआ बाबा? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अभी आज जैसे बारिश हो रहा है, आज रात को ही स्वेटर लगेगी, लगभग 1 से 2 स्वेटर लग जाएगी। मॉर्निंग में और ठंडा हो जाता है। ठीक है, बारिश तो अभी भी चल रही है। रिद्धि को मैंने ना सुला दिया, ठंडा हो गया मौसम बिल्कुल। बारिश की ऑलरेडी 2 ड्रेस पहन लिया, अंदर एक बाहर एक। ठंडा हो गया मौसम ना। अभी तुमको भूख लगा क्योंकि तुमने लंच सही से नहीं किया है ना। ओले बाबा तुम आ गया। ये देखो, इसके लिए मैंने ओट्स बनाया, आज ओट्स खिलाऊंगी तो ठंडा हो जाए फिर। इसको ना सब ठंडा चीज़ें पसंद है, क्योंकि पानी भी जब मैं देती हूँ तो इसको ठंडा, मतलब गर्म पानी दे तो बिल्कुल नहीं लेती है। हंस लो, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा हंस लो। ओले पड़े आज फिर, ओले पड़े तो मैंने पता नहीं, मगर बहुत ज्यादा नहीं थे। बारिश तो बहुत तेज हुई। ऐसे ही थे। मैं तो एकदम ऐसे लेके खड़ी थी, शॉर्ट वीडियो ना, कि जैसे आएंगे आज ऐसे करो। उस दिन मैंने किया था वीडियो, तुम थे उस दिन जिस दिन ओले और एक दिन गिरे थे। मैंने भी की थी उस दिन। बहुत तेज था उस दिन, अरे बाप रे, मैंने पहली बार। साथ में वो बनाया था जो चीला टाइप, तो वो भी थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, भूख लग जाएगी इसलिए। और अभी देखो ये एदिके मम्मा, रुको दिखाते हैं। घूमते रहते हैं बाबा, ए बाबा, ए बाबा। बाबा, इसके पापा भी आ गए ना, अभी बाथरूम में है बाबा। पूरे चलता रहता है इसका मार। किचन में अभी बहुत सारा काम है, यहाँ पे कुछ वो लाया ना मार्केट से, फ्रूट्स वगैरह, फिर थोड़ा बहुत। चलो आशा, का चलता रहता है। और मैं ना एक्चुअली अभी एक वीडियो एडिट कर रही थी, जो कि थोड़ा सा बचा है। कंटिन्यूअस बैठ नहीं पाती हूँ ना, तो वो इसलिए लेट हो जाता है मेरा अपडेट। मतलब जब वीडियो में बनाती हूँ, उसको जब अपलोड करती हूँ, तब तक लगभग 5-6 दिन तो कम से कम हो ही जाता है, 5-6 दिन बाद। तो ये सब थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, मैं वही कर रही थी। करने के बाद फिर किचन का जो काम है वो करूँगी। बाबा उल्लास की মানে বাবা আসলেই উল্লাসগুলো হয়, সারাদিনে এত উল্লাস হয় না, তাই না? দেখো
तो अभी ये रिद्धि को मैं खिला रही हूँ। ये खिचड़ी बनाया था मैंने, जस्ट लौकी सब्जी, दो तीन टाइप का सब्जी देके बनाया था। देखो अभी चल रहा है इसका खाने के टाइम पे।